एक तो सर्वजन समाज बहुजन समाज की पार्टी आ जाएगी और दूसरा बाहरी सभी क्षेत्र को मुक्ति मिल जाएगा। मैं अगर पूंजीपति होता, उद्योगपति होता तो हमें आरजेडी से टिकट निश्चित मिलता। जो सबको देखा बार बार, अब की बार बहुजन सरकार बना के देखिए और देखिए जब फिर उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही थी मायावती के टाइम में, वो सेम चीज बिहार में लागू होगा। गठबंधन एक ही बार बोले, गठबंधन एक ठगबंधन है, एक दूसरा को ठग रहा है इलेक्शन तक। ये लोग इलेक्शन के बाद फिर कौन कहाँ चला जाएगा इसका कोई पता नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ ब्रजमोहन रोहता। आज मैं महोदीनगर विधानसभा में आया हूँ, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माननीय अमरिंदर राय जी हैं। आज बातचीत करते हैं कि महोदीनगर विधानसभा में क्या समीकरण है और खास करके समस्तीपुर जिला से लेकर बिहार तक ये महोदीनगर विधानसभा क्या दिशा तय करेगी और बहुजन समाज पार्टी में क्यों आए। कई बार विधायक एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद सर, एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन चुका है बिहार के लिए जी कि बहुजन समाज पार्टी अकेले क्यों लड़ती है। तो कुछ विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये बीजेपी को जिताने के लिए आ जाती है अकेले लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है और ये अभी का जो ये राजनीतिक दौर चल रहा है, जो जात का पार्टी खोल करके ये लोग जो गठबंधन या उसको हम ठगबंधन कहते हैं, वैसा बना करके अपना उल्लू सीधा कर रही है ये पार्टियां। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है किसी को मदद नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की बात करती है और सर्वजन के लिए अकेले लड़ती है, जिससे कि किसी के दबाव में नहीं रहे। एक जैसे बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उनका कहना है कि कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन एक सांपनाथ एक नागनाथ है। सही बात है उनका कहना है, लेकिन इस विचार से आप कितना सहमत हैं? ये सही बात है। देखिए, जो पहले कांग्रेसी थे वो अभी भाजपा, वही आज भाजपा ही बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सांपनाथ कहिए या नागनाथ कहिए, ये तो सही उनके पर सटीक उतरता है। इसका 90% लोग बीजेपी में हैं, कांग्रेसी हैं। 90% लोग कांग्रेसी हैं बीजेपी में। आज महोदीनगर में एक भी बीजेपी का कोई नहीं हुआ करता था 14 से पहले। एक वकील साहब थे, हम लोग के गांव में रिलेशन था, आते थे, वो अपने को जिलाध्यक्ष बोलते थे जो हम बीजेपी का है। 20 बरस तक अकेले जिलाध्यक्ष रह गए। उनका कोई कमेटी भी बनता था जिस पार्टी का, वो पार्टी आज मतलब रन कर रही है, लड़ रही है। तो कैसे? जब जो पहले कांग्रेसी थे तो बीजेपी समाप्त था, अब वही कांग्रेसी बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस समाप्त है और बीजेपी बन गई है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है जी कि महागठबंधन में कुछ ऐसे जगह है जहां पर दो उम्मीदवार खड़े हैं एक ही महागठबंधन से। जी जी। अब जैसे बछवाड़ा में लीजिए, वहाँ पर सीपीआई से भी खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं। रोसड़ा से लीजिए तो वहाँ भी कांग्रेस से हैं, आरजेडी से हैं। तो कहने का मतलब ये कैसा महागठबंधन है जो 10-10 विधानसभा में ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है। ये गठबंधन एक ही बार बोले, गठबंधन एक ठगबंधन है, एक दूसरा को ठग रहा है इलेक्शन तक। ये लोग इलेक्शन के बाद फिर कौन कहाँ चला जाएगा इसका कोई पता नहीं है। और पहले ही दिखाई पड़ता है इसका तक एक माह से ऋतु आगे भावे। तो ये लोग जो भविष्य में करेगा होता ही है। तो ये लोग जो कल करेंगे उसका झलक पहला देख लीजिए। ये कोई नहीं रहेंगे एक साथ, फिर कौन किसके साथ जाएगा। इसलिए बहन जी कह रहे थे दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो बात भी वही हुआ जी। इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार तुरंत भाग गए। आज हम आते हैं महोदीनगर विधानसभा में, यहाँ आप खास करके आप यादव समाज से आते हैं। जी जी। यादव समाज के लगभग 9 उम्मीदवार हैं। तो ये 9 उम्मीदवार में आरजेडी से डॉक्टर जय यादव हैं और कई और पार्टी से हैं, इसमें बीएसपी से आप हैं। तो यादव समाज के लोग किसे वोट करेंगे? आरजेडी को यादव समाज ये विकल्प नहीं रहता है। जिस समय उस समय किए और 2005 में आपको लोजपा जब भारी पड़ गया तो यादव समाज आरजेडी को छोड़ करके सबसे लोजपा पर चढ़ गए थे। तो अभी भी मेरे क्षेत्र में विकल्प के रूप में बीएसपी को प्रोटेक्ट किया है और
मुझे पूरा विश्वास है जो बीएसपी का कोर वोटर जो है जब 31 होकर के अपना हुंकार भरेगा तो यादव समाज का वोट बाहरी से मुक्ति के लिए जो उम्मीदवार है आरजेडी में या बीजेपी में सब बाहरी हैं, सब बाहरी लोग हैं, इस हाँ। क्षेत्र का नहीं है। तो दो फायदा होगा। हाँ। एक तो सर्वजन समाज बहुजन समाज की हाँ, पार्टी आ जाएगी हाँ। और दूसरा बाहरी से भी क्षेत्र को मुक्ति मिल जाएगा। और यहाँ के बाहर से आके यहाँ अधिकांश समस्तीपुर जिला के हर विधानसभा में देखते नहीं हैं जिला ही बाहर नहीं, से। हाँ मैं बता रहा हूँ हाँ समस्तीपुर जिला के 2 लोकसभा है हाँ और 2 लोकसभा में कभी भी नहीं लोकल को प्राथमिकता नहीं मिला है, एमपी नहीं बनने देते हैं लोग। और यहाँ तक अभी विधानसभा में अभी लीजिए। विधानसभा में आधा दर्जन विधानसभा में हाँ, बाहर उसे के लोग कहा आकर के शिक्षक रहे बिल्कुल। तो यहाँ का राजनीतिक अधिकार मारा जाता है। यहाँ का जो प्रतिभा है उसको दबाया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ बहन मायावती जी का जो भी उम्मीदवार दिए हैं सब लोकल दिए हैं। मैं इसलिए उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस महोदय विधानसभा में जी आपको किनसे चुनौती है? हमें चुनौती नहीं है, मुझे जो बाहरी उम्मीदवार है हमारा अधिकार पर हक जमाए हुए हैं उनको मैं हटाने का यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए प्रयास करूँगा। और मुझे इसमें विश्वास है कि समाज के सभी लोग सहयोग करेंगे। तो मैं इसको चुनौती नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको एक लोगों को अवसर के रूप में देखना चाहता हूँ। आपके लिए एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए और दोहरा फायदा उठाइए। जो मोदी नगर में कई बार से अभी तो वर्तमान राजेश जी विधायक हैं, जी जी, इससे पहले जय यादव रह चुके हैं जी। और कई लोग आए हैं। आपको क्या लगता है कमी मोदी नगर में कि अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है? मोदी नगर में किसान का क्षेत्र है ये, और किसान के बारे में लोग कुछ जानते भी नहीं, जो किसान का कैसा हालत है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ इस क्षेत्र को छेकने के लिए आए हैं। बस उनका एक ही मिशन है, इस क्षेत्र को जो गरीब है इसका हक पैसे लूट लिया जाए, पैसा के बदौलत या जैसे हो, पैसा से टिकट ले आते हैं। यहाँ तक देखते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग को जी जी 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन मिल रहा है, मिल रहा है, लीज पर दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो कर्ज है कर्ज माफ हो रहा है ऊपर से, जी ऊपर से। लेकिन किसानों का जो कर्ज अगर कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खेती के नाम पर लिए हैं तो वो कर्ज माफ नहीं हो रहा है। मैं इस पर एक बात जानकारी देता हूँ हाँ। आपके चैनल के माध्यम से कि मनमोहन सिंह ने जो 2009 तक किसानों का जो सभी ऋण माफ कर दिया था सभी प्रकार का, बीजेपी के सरकार आने के बाद उसको फिर से किसान को नोटिस भेज करके और पैसा उछला गया है। जब सभी प्रकार का 9 से पहले का जब माफ हो गया कभी का ऋण, तो फिर उसको फिर से नोटिस करके और सभी किसानों से बोर्डिंग का पैसा हो सरकार के पिछले सरकार को फैसला को पलट दिया गया और फिर से पैसा उछला गया है। हाँ। तो यहाँ ये जो सरकार है इससे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, किसान विरोधी है, किसानों का जमीन हड़पने वाली पार्टी है बीजेपी और इसका गठबंधन। अभी देखिए, अच्छा आप तो मान लीजिए कहाँ आरजेडी में लोग यादव समाज के लोग वोट करते हैं और आप बीएसपी से खड़ा हो गए हैं, आपको आरजेडी में क्या दिक्कत था जो आप बीएसपी में आ गए? मैं अगर पूंजीपति होता, उद्योगपति होता तो हमें आरजेडी से टिकट निश्चित मिलता। मतलब ये बता रहे हैं कि उद्योगपति वाले लोग ही आरजेडी से टिकट लेते हैं? ये 100%। हाँ, वहाँ पर ये सच्चाई है, किसी से पूछ सकते हैं। आरोप तो बीएसपी पर लगता है कि टिकट बेचते हैं ये लोग। बीएसपी टिकट बेचती नहीं है। हाँ। ये गलत बात है। हाँ। हम अभी टिकट लिए, हमें कोई पैसा नहीं लिया गया है, 1 रुपया नहीं दिए? नहीं दिए हैं। हाँ, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये तो अभी बीजेपी में अच्छा इन लोग अफवाह फैलाने क्या कारण है? कहीं न कहीं एक दलित समाज से आती है बहन जी, जी। और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो बाकी अन्य भी तो और समाज के लोग हैं जिनका राष्ट्रीय पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी भी दिक्कत हो रहा है क्या? इससे भी जलन हो रहा है क्या? इनको आने से हाँ, ये इनका वोट बैंक बहुत मजबूत है। और सभी पार्टियां देखे ना, गठबंधन बना करके 1% 2% वोट वाला सब, 5% वोट वाला सब अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और इनका मास वोट अधिक है। वो जानते हैं जब बीएसपी जब आ जाएगी उसके बाद उन लोग का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इसलिए लोग गठबंधन बना करके, वो कैसे चाहेगी जो बहन मायावती जी आगे बढ़ जाए? जो खतियानी वाला जमीन वाला है
जो दूसरा का जमीन पकड़े हुए है, जिसके पास कागज नहीं है, तो वो तो चाहेगा जो जमीन वाला है। अच्छा, अभी बिहार में एक नई पार्टी भी आ गई है, जन स्वराज पार्टी। जी जी, उनसे आप लोग को कितना चुनौती मिल रहा है? वो तो देखते हैं पूरे मैनेजमेंट के जरिए और कहीं न कहीं बता रहे हैं, हर युवा को नया नया सपना दिखा रहे हैं। जन स्वराज जो है, हाँ, मैं उनके बारे में भी देखा हूँ, उनका आइडियोलॉजी वो कभी भी बिहार में लागू नहीं होगा। नहीं लागू होगा? नहीं लागू होगा। हाँ, मैं जन स्वराज के लोगों से बैठ करके बात करने के तैयार हूँ। हाँ, वो बताते हैं कि हम लोग का जो फार्मूला है विकास का और गरीबी मिटाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, उनका जो फार्मूला है उसमें बिल्कुल कागजी फार्मूला है। व्यवहार में उनका फार्मूला नहीं लागू होगा। व्यवहार अगर आप खास करके, हम तो यकीन मानते हैं, अगर मोहद्दीनगर के जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है, जी जी, तो मोहद्दीनगर के लोगों के लिए क्या काम करना चाहेंगे? मोहद्दीनगर के लोगों के लिए सबसे पहले तो मान सम्मान का दिन बनेगा उस दिन, जिस दिन हम लोग विधायक हो जाएंगे, कि मोहद्दीनगर का बेटा भी अपना राजनीतिक अधिकार लिया, तो उनका हृदय चौड़ा हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। पहला बात ये होगा। दूसरा, जब मैं घर का लोग रहूँगा, उनका हर दुख दर्द को मैं समझता हूँ। घर घर किसान का समस्या है, बेरोजगार युवा का समस्या है, जो गरीब पिछड़े दलित लोग हैं उनको क्या दिक्कत है, उस सब की समस्या के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा और उसको निराकरण के लिए भी सरकार में प्रयास करूंगा। इस बार आप लोग लग रहा है कि बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं अकेले, और देखिए सब है, कोई 10 सीट, कोई 20 सीट, कोई खरीद बिक्री कर रहा है। तो हम 243 पर लड़ रहे हैं, और हमारे पार्टी में सभी जात धर्म के लोग हैं। किसी को भी यहाँ पर भेदभाव नहीं रखा गया है। अभी समय है, सबको मैं जनता से आग्रह करूंगा, बिहार भर की जनता से, जो सबको देखा बार बार, अब की बार बहुजन सरकार बना के देखिए, और देखिए जब फिर उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बहती मायावती के टाइम में, वो सेम चीज़ बिहार में लागू होगा।